इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि असल दुनिया में ज़र मुबादला या करेंसीज की मार्केट कैसे काम करती है। तो बात को समझने के लिए हम पाकिस्तानी रुपए और अरब इमारात का दरहम ले लेते हैं। और वैसे तो ये बात एक ख्वाब सी लगेगी, लेकिन हम कहते हैं कि मार्केट में 1 रुपए के बदले में 10 दरहम मिल रहे हैं। अगर हमारे पास 1 रुपया है तो हमें उसके 10 दरहम मिल जाएंगे, और अगर हमारे पास 10 दरहम हैं तो हमें उससे 1 रुपया मिल जाएगा। अब हम कहते हैं कि मौला जट, जो कि ये हैं, इनके पास 1000 दरहम हैं और वो इसे रुपए में तब्दील करवाना चाहते हैं। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि भाई, 10 दरहम से 1 रुपया मिलता है तो 1000 दरहम से 100 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अब तस्वीर में आ जाते हैं शेरजान, ये भाई साहब। और शेरजान के पास 100 रुपए रखे हैं जिसे वो दरहम में तब्दील करवाना चाहते हैं। और फिर तस्वीर में सेठ आबिद आ जाते हैं और उनके पास भी 100 रुपए रखे हैं जो ये दरहम में तब्दील करवाना चाहते हैं। तो अब दरहम को रुपए में तब्दील करवाने की मार्केट में डिमांड कितनी है, और रुपए को दरहम में तब्दील करवाने की मार्केट में डिमांड कितनी है? अगर हम पूरी मार्केट को देखें तो मार्केट में 200 रुपए आ गए हैं जो दरहम में तब्दील होना चाहते हैं। और ऐसे ही दूसरी जानिब मार्केट में 1000 दरहम भी आ चुके हैं जो कि रुपए में तब्दील होना चाहते हैं। असल मार्केट में लाखों करोड़ों लोग लेन देन कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम कहते हैं कि हमारी मार्केट में सिर्फ मौला जट, शेरजान और सेठ आबिद ही हैं। तो अब यहाँ क्या होने लगेगा? अब जाहिर है ये सारे लोग इंटरनेट पर एक्सचेंज रेट देखेंगे तो शेरजान कहेगा, अरे वाह, हमारा 100 रुपये तो आराम से 1000 दरम में तब्दील हो जाएगा भाई। और सेठ आबिद भी कहेंगे, ए मेरे मौला, ये तो कमाल हो गया। ये मेरे 100 रुपए तो आज के रेट के हिसाब से 1000 दरम हो जाएंगे रे। तो इन दोनों को मिलकर लग रहा होगा कि इनके 200 रुपए 2000 दरहम में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 200 रुपए को मार्केट से 2000 दरहम में तब्दील करवा सकेंगे? और ये मौला जट भाई, ये भी रेट देखने के बाद सोच रहे होंगे कि इन्हें अपने 1000 दरहम के 100 रुपए मिल जाएंगे। हर कोई चाहेगा कि उसे मार्केट से अपनी मतलूबा करेंसी ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। अभी के लिए हमने ये मफरूजा लिया हुआ है कि मार्केट सिर्फ मौला जट, शेरजान और सेठ आबिद से मिलकर बन रही है। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट में तवाजुन नहीं है। मार्केट में दरहम कम है और लेने वाले ज्यादा। मांग 2000 दरहम की है लेकिन मार्केट में मौजूद सिर्फ 1000 दरहम है। अब मौला जट देखना चाहता है कि मार्केट में क्या हालात हैं। तो हम कहते हैं कि शुरू में मौला जट मार्केट में ऐलान करता है कि वो अपने पास से 100 दरहम मार्केट में 10 रुपए के बदले में बेचना चाहता है। अब ये ऐलान सुनते ही शेरजान और सेठ आबिद दोनों ही के कान खड़े हो जाएंगे, और हम कहते हैं कि सेठ आबिद पहले आवाज लगा देते हैं, ए मेरे को यह कीमत कबूल है और मैं ये पूरे के पूरे 100 दरहम खरीद रहा हूँ। तो इससे पहले कि शेरजान कुछ कहता, सेठ आबिद मौला जट से 10 रुपए के बदले में 100 दरहम खरीद लेते हैं। मौला जट को दिख जाता है कि मार्केट में तो उसके पास रखे दरहम की बड़ी मांग है। तो अब वो अगला ऐलान ये नहीं करता कि वो 100 दरहम 10 रुपए के बदले में बेचना चाहता है, बल्कि वो कहता है कि मैं 90 दरहम 10 रुपए के बदले में फराहम करना चाहता हूँ। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि दरहम की कीमत रुपए की निस्बत से बढ़ गई है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि रुपए की दरहम की निस्बत से कीमत कम हो गई है। अब हमें मालूम है कि शेरजान पिछली बार भी दरहम नहीं खरीद सका था और उसके पास अभी भी 100 रुपए रखे हैं जिन्हें वो दरहम में तब्दील करवाना चाहता है। तो वो इस नए ऐलान पर फौरन लपकता है और 10 रुपए देकर झटपट मौला जट से 90 दरहम मौसूल कर लेता है। और देखते ही देखते अब हमें मार्केट में रुपए का नया रेट मिल गया है, और हमें पता है कि मार्केट में धर्म कम और रुपए ज्यादा हैं।
और ऐसे में दरहम की कदर बढ़ती चली जाएगी। अब मौला जट को दिख चुका है कि उसके दरहम की मार्केट में जबरदस्त मांग है, तो अगले ऐलान में वो 10 रुपए के बदले में शायद 90 से भी कम दरहम फराम करने की बात करेगा। और ये नंबर 90 से नीचे जाता चला जाएगा, लेकिन ये दोनों यानी शेरजान और सेठ आबिद उसके बावजूद धर्म खरीदते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही चाहेंगे कि उनके 100 रुपए का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उन्हें धर्म में मिल जाए, क्योंकि दोनों ही ने दुबई के सैर सपाटे के लिए फ्लाइटें बुक करवा रखी हैं। ये सिलसिला चलता चला जाएगा, यानी दरहम महंगा होता चला जाएगा और रुपया सस्ता होता चला जाएगा, उस वक्त तक जब तक मौला जट, शेरजान और सेठ आबिद तीनों ही के पास रखे रुपए और दरहम मार्केट में बिक नहीं जाते। अब ये जानने का तो आखिर कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये रेट जो कि 10 दरहम फी रुपए से कम होकर 9 दरहम फी रुपए पर आया, ये नीचे जाते जाते आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। इस गिरावट का दारोमदार उस शिद्दत पर होगा कि ये सब लोग अपने अपने पैसे को किस हद तक बेचना चाहते हैं और एक दूसरे की चालों को किस हद तक समझ पाते हैं और अपनी चालें कितनी महारत से चल पाते हैं। आगे चलकर हम इन कीमतों के उतार चढ़ाव के बारे में मजीद बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ हुकूमतें इस उतार चढ़ाव को एक तयशुदा रेट के जरिए खत्म कर देती हैं। और ये तो हमें दिख ही रहा है कि जैसे बाकी चीजों और खिदमात की कीमतों के साथ होता है, वैसे ही करेंसी का रेट भी उसकी तलब और रसद के हिसाब से ही तय होता है। हमारी मिसाल में धर्म की तलब ज्यादा थी और रसद कम, तो उसकी कीमत बढ़ने लगी। अगर रुपए की तलब ज्यादा होती और रसद कम, तो रुपए की कीमत बढ़ने लगती। यानी हो सकता था कि 10 दरहम की बजाय 1 रुपए के लिए फिर हमें 11 दरहम देने पड़ते। तो हम ये करेंसी के रेट का करेंसी की तलब और रसद यानी डिमांड और सप्लाई के साथ क्या ताल्लुक है, आगे चलकर इस बात की भी बात पुरुष करेंगे।